नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है वह है 32 साल, अगले महीने होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका एक ही क्वेश्चन है, वो भी 1 साल के लिए। क्या है, ये मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, उस 1 साल के अंदर क्या क्या हो सकता है, उतार चढ़ाव, ये पूछते हैं। क्यों? आप लोग तो पूरे साल का पूरे कहाँ तक का पूछ लेते हो। अगर सपोज़ मेरे को अभी तक याद है, किसी को मैंने कहा कि आप ना 62 साल तक ना, आपकी एक फ़ीमेल को कहा, तो पता क्या कहती हैं, सर मैं ना 62 के बाद मुझे टेंशन हो गई है कि कुछ हो तो नहीं। अभी उम्र 40 साल, 22 साल की टेंशन अभी लेकर बैठे हैं। और ये व्यक्ति देखो 1 साल की पूछ रहा है, अगले साल। क्योंकि कारण क्या है, इन्होंने कुछ चीज़ें अभी फाइनलाइज करनी है। एक दुकान, समझते रहना, अपनी सोनारी वाली, वो जिसका इनोग्रेशन करना है वो कैसे चलेगी। दूसरी, इनकी एक कॉस्मेटिक वाली है वो दुकान, वो क्या करे, उसका वो चलेगी या उसमें नुकसान होगा। तीसरा, कहीं कोई चोरी तो नहीं हो जाएगी। चौथा, अब देखो इन 1 साल के अंदर क्या क्या चीज़ें एक्टिव की। एक प्रॉपर्टी लेनी है, वो प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन देगी। फिर एक क्वेश्चन आया, बच्चा। अगर हम बच्चा करते हैं तो बच्चा होगा, अगर होगा तो वो लड़का होगा 1 साल के अंदर। आगे का नहीं पूछा, आगे का नहीं पूछा। कुछ लोग हैं पास्ट की बात बताते हैं ना, जैसे सपोज़ मैं पास्ट की बात बता रहा हूँ। जैसे अब देखो, ये 2 मिनट 30 सेकंड हो गए, ठीक है। टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये, देखो पता क्या कहते हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अगर वो पास्ट की बात बताई करते करते जो है यहाँ पर 20 मिनट आ गए, ये तो 20 मिनट तो बेकार ही गए ना। 35 मिनट का वीडियो तो 15 मिनट ही तो बताया फ्यूचर के बारे में। अब मैं 1 साल अगर बता रहा हूँ तो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट का या 3 मिनट का वीडियो होना चाहिए। ये लॉजिक नहीं है ना। जब तक मैं पीछे से नहीं पढ़ूंगा, मुझे अब जब भी इन्होंने करवाते हैं, मैं टिपन टिपाई करूँ क्या? मैं तो दोबारा रीड करूँगा, दोबारा हाथ मंगवाता हूँ, सारी चीज़ें दोबारा होती हैं। कोई हाथ में लिखा थोड़ा है, ये 20 साल की रेखा है। एक बात बताओ, कहीं लिखा होता है ये? जैसे ये मैं एक बारी पकड़ लूँगा, फिर मैं उसे छोड़ूंगा ही नहीं। 20, 21, 22, 19, 18, 17, 16, 15, 14, ये ऐसे बढ़ते हैं ना। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा देखना, तो ऐसे देखा जाता है ना, ये थोड़ा मतलब होती है। तो भूल जाता है आदमी, दोबारा करना पड़ता है। करना पड़ता है, नहीं करना पड़ता। चलो, अब इन्होंने क्वेश्चन जो पुटअप करा, पहले उस पर चलते हैं। देखो, इन्वेस्टमेंट कहाँ देखते हैं सर? इन्वेस्टमेंट्स को हमेशा हृदय रेखा के, इन्वेस्टमेंट को हमेशा, ये हृदय रेखा है, ये माइंड लाइन है, इनमें जितनी भी ये रेखाएं चल रही हैं, यहाँ पर पकड़ना है। ये तो हो गई पैसा लगाना, करना, समझते रहना। ये चीज़ समझ आ गई। अब ये ऑफशूट जो होता है, ये काम करवाता है। अब ये ऑफशूट का कंसर्न इन रेखाओं से है ना, तो यानी इस रेखा ने इस रेखा को छुआ, मेन रेखा को छुआ। अब इस पर बनने वाले कोई भी ट्रायंगल होंगे ना, वो वहाँ की एक्टिविटी को बताएंगे। इसको ऐसे पकड़ते हैं, समझ रहे हो? देखो, ये देखो, ध्यान से देखना, ये एक ट्रायंगल बना है, ये एक ट्रायंगल बना है।
इसके नीचे दो रेखाएं बनी हैं, यानी ये कोई दुकान या काम है इस समय पर डाला गया है 28 से 29 साल के बीच में। ये है मेन ये है। अब ये दो रेखा आ गई ना 32 पर, ये दो रेखा आ गई, ये 31 यूं दो रेखा 32। यहाँ पर आप देखना इस जगह पर ये चेंजिंग है और ट्रायंगल बना रखा है। तो यानी इस 32 पर आपको नीचे जाना है और देखना है कि 32 पर कोई इम्पैक्ट, हाँ इम्पैक्ट आए हुए हैं। पुश्तैनी, यानी पुश्तैनी में भी कुछ चल रहा है, समझते रहना। यानी 32 पर एक दुकान में इम्पैक्ट आ रहा है, वो है कॉस्मेटिक वाली दुकान। वो क्या है? कॉस्मेटिक वाली दुकान। यानी ये दुकान जो है इसमें कंफ्यूजन टोटली चल रही है। अब देखो ध्यान से देखना, ये वाला तरक्की का निशान, ये और ये एक प्रॉपर्टी, यानी इन्होंने एक प्रॉपर्टी परचेस करनी है। ये तरक्की का निशान, ये तरक्की का निशान, यानी ये वाली दुकान को भी पैरेलल चलाने की कोशिश करेंगे। ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, यानी उस दुकान पर एक दुकान ये है, एक दुकान ये है और एक दुकान ये है। यानी ये वाली जो दुकानें हैं, ये वाली जो दो दुकान हैं, ये एक ही दुकान पर दो काम करना चाहते हैं। ये एक दुकान पर दो काम करना चाहते हैं। अब दो काम कर रहे हैं तो क्या मतलब है? एक सोनारी का और एक कपड़े का। अब सोनारी का और कपड़े का काम शुक्र का काम होता है, यानी ये काम जो है ये शुक्र का है, ये शुक्र का काम। अब आपको शुक्र चेक करना है कि इनके शुक्र में तो कोई कमी नहीं। जब शुक्र को चेक करते हो तो गुरु को चेक करा करो, शुक्र को चेक करते हो तो गुरु को चेक करो। अब ये देखो, ये लाइन जो देखो, ये यानी हृदय रेखा का कंसर्न गुरु से रेखा से निकल के आ रहा है, परिवार है। अब परिवार जब भी आता है तो ये साइन क्यों बनाया? देखो है तो ये तरक्की का साइन ना, लेकिन ये यूं क्यों बना भाई? ये साइन का मतलब ये है कि यहाँ पर कुछ बदलाव होना है, घर की तरफ से बदलाव होना, क्योंकि ये रेखा भी यहाँ पर टूट चुकी है। ये रेखाएं यहाँ पर स्क्वायर बनाकर टूट चुकी हैं, यानी घर से अलग होना है, घर से अलग होना है। बहुत साइन होते हैं, सपोज मान के चलो कोई एक साइन ऐसे बना है, ये प्रॉपर्टी हो गई, ये प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब इसी के पीछे से मान के चलो इसके पीछे से एक रेखा ऐसे आई, एक रेखा ऐसे आई है, और इस जगह पर दो आपकी इन्फ्लुएंस लाइन यानी मंगल रेखा के हिसाब से ये दो रेखा है। इन्हीं में से एक रेखा ने यूं करा और इन्हीं ने यूं कर दिया। ये क्या मतलब है? यानी एक प्रॉपर्टी जिस पर आपका बवाल पड़ेगा और डॉक्यूमेंटेशन आपके नाम पर आएगा, और जिस पर पुश्तैनी प्रॉपर्टी पे जो होगा वो मिल जाएगी, लेकिन उसमें बवालों के साथ मिलेगी। क्यों? क्योंकि इसने इसको पकड़ रखा है, इसने इस रेखा को पीछे से ले आए, डॉक्यूमेंटेशन लेकर उल्टे ट्रायंगल बने हुए हैं, और इस रेखा ने इस रेखा को काट दिया। तो ये आसानी से चीजें नहीं होंगी। ऐसे ही ये साइन जो होता है जब आ चुका है तो इसका कंसर्न इनकी भाग्य रेखा के साथ मैच हो गया है, यानी ये प्रॉपर्टी का कंसर्न भाग्य रेखा के साथ भी मैच होगा। कमाई, बहुत सारी डीप चीजें होती हैं जो हमें समझ नहीं आती हैं, वो भी है। तो आपको पकड़ना होता है कि ये जो दुकानें हैं, ये दुकानें, यहाँ एक घाटा, एक बंद, ये मैं कह रहा हूँ ये बंद ही करवाऊंगा। देखो ये कट का निशान, ये कट का निशान। अगर ये वाली दुकान को जितना मर्जी बढ़ाने की कोशिश करें, ये नुकसान नहीं तो इस वाली दुकान पर नुकसान आ जाएगा, क्योंकि सारा ध्यान इधर, इधर और इधर रहेगा। इसलिए एक दुकान का घाटा निश्चित है। इन्हें
कॉस्मेटिक वाली दुकान को बंद करना ही पड़ेगा। सेल पे निकालो चाहे जैसी, वो निकाल लेंगे। इसका मतलब है ये टैलेंट है इनमें कि सेल में लगा के जैसे मर्जी करके ये घाटे को 80% तक कवर कर लेंगे। कितनी बढ़िया बात है। यही क्लैरिटी के लिए पूछ रहे थे कि क्या करूं मैं। मैंने कहा आप निकाल सकते हो इस वाले माल को। सर हाँ मैं निकाल सकता हूं। मैंने कहा दिवाली आ रही है, निकाल लो, निकाल लो। अब ये कट का निशान जो यहाँ लगा, ये वाली ऊपर वाली रेखा पर भी लगा है ना, ये दुकान तो जो थी गारमेंट्स की है और ये वाली सुनारी की है। समझते रहना, ये सुनारी की है। अब इसके अंदर ये दो रेखाएं यहाँ पर आ चुकी हैं, यानी ये काम बढ़ाना और यहाँ तक एक दुकान बंद हो जाना। ये साइन अच्छा है, ये साइन अच्छा है। यहाँ तो 36 पे तो ये एक और दुकान पे चेंजिंग करनी है, 36 से 37 साल के बीच में। चलो ये तो आगे साल का हो गया, लेकिन यहाँ ये भी तो पकड़ना था। यहाँ ये साइन भी तो पकड़ना है। ये था बच्चा, ये पुश्तैनी एक डॉक्यूमेंटेशन। मैंने कहा 33 पे एक डॉक्यूमेंटेशन भी होना है आपके घर की तरफ से, प्रॉपर्टी पर हाजी होना है। मैंने कहा वो करवा लो। अगर करवाते हो तो बच्चा जो होगा लड़की होगी या माँ बीमार पड़ेगी। 34 से 35 साल के बीच में इस वाले साइन पर आप बच्चा लेते हो तो लड़का होगा। अभी कितने साल के? 32। क्या था बच्चा? क्या ये डॉट आ रहे हैं ना, ये डॉट आ रहे हैं ना, तो यानी 32 और 33 पर डॉट आ रहे हैं ना। देखो नीचे देख लेना, ये देखो ये क्या है 32, ये क्या साइन आया यूं करके, यूं, इसके नीचे कट का निशान। मैंने कहा सिजेरियन। सर पहला बच्चा भी सिजेरियन पर हुआ था। मैंने कहा दूसरा भी है, लड़की होगी। अब वो व्यक्ति कहता है मुझे लड़की नहीं चाहिए, तो मैंने कहा लड़की नहीं चाहिए तो इस वाले साइन पर आ जाओ, क्योंकि इसने ट्रायंगल बना रखा है। 34 से 35 पे आ जाओ। अब देखो क्लैरिटी आ गई ना कि वो लड़की अगर हो जाती तो माँ भी बीमार और ऑपरेशन और बच्ची लड़की हो जाती। तो अब एक क्वेश्चन तो क्लैरिटी पर आ गया कि बच्चा जो है अभी नहीं करेंगे और हम यहाँ पर आगे करेंगे। और अब प्रॉपर्टी के लिए साइन क्या है ध्यान से देखना। ये पीछे से रेखा आ रही है ना, अब इसने ये वाली रेखाओं के साथ यूं बनाया, ये कंस्ट्रक्शन है। मैंने कहा एक दुकान पर कंस्ट्रक्शन करनी है आपने। हाँ सर वो जो इनॉग्रेशन है उसके साथ जो कपड़े वाली दुकान है उस पर भी कंस्ट्रक्शन होनी है। मैंने कहा वो होती रहेगी 8 महीने तक, करवा लो। अब ये पीछे से जो चीज़ें आई हैं इसमें ये तरक्की का निशान है ना, इसमें एक ये तरक्की का निशान आया हुआ है ना। अब ये तरक्की का निशान कहता है कि आप यहाँ पे कोई पैसा होगा, कोई चीज़ लोगे। अब वो जो चीज़ के लिए ये और ये साइन आ गया पीछे से, यानी ये साइन आ गए। अब ये क्या करेंगे, एक प्रॉपर्टी दिलवाएंगे। वो प्रॉपर्टी बिकेगी, वो बिकेगी। देखो यहाँ पर देखो चीज़ें सब समझ आती हैं, लेकिन हमें समझ वो होनी चाहिए कि यस इस साल पर वो एक्टिविटीज़ पूरी हो रही है। दिखाता हूँ, ये देखो, देख रहे हो ये वाले साइन क्या है, यूं पैसा मार्केट से लेकर लगाना, बढ़ाना काम। एंड देन इस जगह पर एक प्रॉपर्टी, पुश्तैनी वाली प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें बेचकर एक नई प्रॉपर्टी पर आ गए। ये है 38 से 39, यानी जो प्रॉपर्टी अभी आप परचेस कर रहे हो ये यहाँ आकर बिकेगी, यहाँ आकर बिकनी। 1 साल का कहा था, फिर भी क्लैरिटी कितनी दे दी कि अभी जो प्रॉपर्टी ले रहे हो ये आप एप्रिसिएशन के लिए ले रहे हो। हाँ सर मैं एप्रिसिएशन के लिए ले रहा हूँ, इसे आप यहाँ बेच दीजिएगा, अच्छा मार्जिन ले लेगी। सर दूसरा क्वेश्चन भी कवर हो गया। तीसरा क्वेश्चन आप ये मुझे बताओ कि जो मेरी ये वाली दुकान है क्या ये मेरे को बंद ही करनी पड़ेगी? हाँ
इसे निकाल लो सर, तीसरा क्वेश्चन निकल गया। सर चौथा क्वेश्चन बताइए कि जो मैं दुकान में सुनारी की, ये ऊपर वाले सारे साइन सुनारी के हैं, ये वाले साइन जो हैं ये वाले, इसमें ये एक राहु आ गया ना, राहु आ गया, ये कपड़े का है। कपड़े का ज़्यादा काम मत बढ़ाना, 34 साल तक कम रखना, कम रखना, और इसके बाद कपड़े के काम को बढ़ाना। बढ़िया है, 34-35 साल बढ़िया है। बस इस वाले काम में 36 साल पर देखो, इस वाले ये ऊपर वाली लाइन पर जो भी आपको मोटी रेखा दिखे ना, यानी इस पर थोड़ा सा डाउट चल रहा है, यानी यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस जगह पर, ये देखो इस जगह पर, यानी इस जगह पर एक आइसलैंड आया हुआ है, यहाँ 3-4 महीने का आपको सुनारी पर दिक्कत आएगी। अदरवाइज सारे निशान यूं करके यूं आ रहे, यूं करके यूं आ रहे, यूं करके यूं आ रहे, ये वाले सारे निशान तरक्की के होते हैं, यहाँ कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इनका एक और क्वेश्चन था, मेरे को इतनी कन्फ्यूज़न क्यों रहती, कन्फ्यूज़न के लिए माइंड लाइन को पकड़ लो और लाइफ लाइन में कट के निशान को देख लो, बस खत्म बात, वो रहेगी इनको। वो भी कारण प्रॉपर्टी कौन सी, पुश्तैनी से संबंध होना, घर वालों से संबंध होना। जब तक ये घर वालों के साथ संबंध को हटाते नहीं है, ये हटाना, ये होता है पुश्तैनी। अगर ये घूम गया नाता यहाँ से ख़त्म, यानी ये ख़त्म करना चाहते हैं, इतना टैलेंट नहीं है कि ये पहले ख़त्म कर जाए, ये 38-39 तक टेंशन लेंगे। अब आपको ये भी क्लैरिटी दे दी कि इतने साल आपको टेंशन रहेगी, सर नहीं मैं पहले कोशिश करूँगा सब कुछ निपटाने की। तो ऐसे अगर एनालिसिस करते हो तो आपको उस व्यक्ति को सब कुछ समझ आ गया कि क्या है। ग्राफ में समझाता हूँ। 1 साल के लिए कितना पढ़ना पड़ा, 20 साल से शुरू करूँगा मैं, चाहे 1 साल की आप 1 साल की बात करो। फोटो क्लियर नहीं आई, दोबारा दे रहा हूँ। आपने तो 1 साल का कहा था, मैंने 20 साल से शुरू जरूर करता हूँ, मैं पकड़ पाऊँ कि मैं कहाँ पर हूँ, मैं पकड़ पाऊँ कहाँ पर हूँ। जब जब ये तरक्की के निशान आते रहेंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब ये डॉट आ जाएंगे, यही है, यानी यहाँ से अलग करा है, देख लो जैसे ये साइन आया भाइयों का, यहाँ से शुरू करके ये एक दुकान डली है यहाँ पर 28 से 29 में, फिर एक प्रॉपर्टी ली गई, ये देखो ये प्रॉपर्टी कुछ करे नहीं, जिस पर ये दुकान बनाना चाह रहे हैं, एक दुकानदारी, ये अब इस पर 32 पर वो दुकानदारी पर जो कॉस्मेटिक वाली है उस पर आइसलैंड आया हुआ। इधर से ये साइन क्या था, 32 से 33 में तरक्की का, जिसके अंदर आपने पैसों का अरेंजमेंट घर वालों की तरफ से एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर्टी पर घर वाले हो जाएगा आपका। सर ये टेंशन ख़त्म है ना मेरी, हो जाएगा ना, आप वहाँ से पैसों का अरेंजमेंट देकर उनको कर सकते हो। ओके जी, डन। ये साइन प्रॉपर्टी, दुकान, वाह वाह, 34-35 बढ़िया गया। नीचे 31 पर 2 रेखा है, बीमार हुए थे, हाँ, बच्चा चाहते हो, राहु के प्रभाव पर है, राहु के शिफ्ट लगाना है, हाँ, दुकान कंस्ट्रक्शन करानी है, हाँ, इसी के बीच में क्या होगा, बीमारी, लड़की। ओके, समझ आ गई। अब हम नहीं करेंगे यहाँ। 35 साल तक आपकी लाइफ में पुश्तैनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड दिखते रहनी है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहोगे। अच्छा सर ठीक, मुझे दुकानदारी का बता दीजिए। ये जो साइन है ना, इसने इसको पकड़ लिया ना और इसने नीचे लाया, ये वाली दुकान एक है जिसमें कंस्ट्रक्शन होनी है। ऊपर वाली दुकान जो है वो सुनारी की है, नीचे वाली दुकान कपड़े की है। एक बहुत बड़ा हॉल था, उसमें से बीच में एक दीवार डाल दी, फ्रंट में 2 दुकानें दिखती हैं, है एक ही दुकान बड़ी वाली, और उसमें एक सुनारी और एक कपड़े की। ये है इनका कंसर्न। अब ये दुकान तो घाटे पर है और ये क्या कर रहे हैं, इसी पर इसे लेकर चलेंगे तो ये आगे जाकर यहाँ नुकसान पहुँचा देगी, जिसके कारण इनकी दुकान में कोई रात को कुछ चोरी हो सकती है या कुछ हो सकती है। तो एक गार्ड रख लीजिएगा और आपको 32.5 साल तक अपनी इस दुकान को डेड कर दो।
सारा माल निकाल दो। तो जो नुकसान यहाँ पर इस दुकान पर होना था वो इस दुकान पर हो जाएगा। वाह क्या क्लैरिटी है, ऐसे समझाओ। और उस वाली दुकान पर कंस्ट्रक्शन कराकर इसमें माल कपड़े का कम डालना, इसे काम बढ़ाना, ये काम बढ़ाना। 36 पे सुनारी वाली पर कोई दिक्कत। अब ये वाला जो साइन है 31 से 32 साल के बीच में, ये प्रॉपर्टी के मैटर को करना चाहते हैं। तो यहाँ पर इसको ले लो आप आगे, इसको ले लो। देखो इसमें क्या करा, ये वाली दुकान, ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये यहाँ आकर क्या कर रहे हैं, ये राहु आ गया ना, यानी लेना चाहते हैं। अब ये कह रही है ये बिकेगी, ये बिकनी है। तो ये जो प्रॉपर्टी है आगे जाकर बिकनी है, और वो यहाँ पर आकर पुश्तैनी प्रॉपर्टी से ख़त्म सारी चीज़ें कर कर, और आपने ये वाले लोन का रेखा है, काम बढ़ाना है एक 36 पर और दुकान से रिलेटेड 7 वाली दुकान लेकर। तो यानी समय तो सारा सही है, समय तो सारा सही है। केवल ये वाले साल पर मैंने गार्ड रखवाया है कि यहाँ रात के लिए गार्ड होना ज़रूरी है, वो भी बस केवल मार्च होली तक, और कुछ नहीं। तो ये क्लैरिटी अगर दे दे कोई 1 साल की क्लैरिटी के लिए, उसे सारी चीज़ें समझ आए कि ये वाली प्रॉपर्टी यहाँ तक आप मैं बेचूंगा, ये प्रॉफिट में रहेगी, इसके अगेंस्ट में एक और काम है। तो यानी यहाँ पर, और इस साल के बाद 34 से 35 पर आप कपड़े के काम को भी बढ़ा सकते हो। लो सर यही है मेरा मेनू, मैं सुनारी के साथ कपड़े के काम को भी बढ़ा सकता हूँ। अच्छा कपड़े को काम को बढ़ाना चाहते हो, तो ये बीमारी किसकी आई, आपको आई थी। हाँ शुक्र कमज़ोर है आपका, पाइल्स हुई है आपको, हाँ पाइल्स हुई है। कपड़े का काम शुक्र का, सुनारी का काम शुक्र का। ओहो, तो मेरे को पाइल्स होना, बीपी शुगर होना शुक्र, तो मेरा शुक्र ही कमज़ोर है। और ये तो कपड़े के काम को तो बहुत जल्दी से जो है नीचे लाता है। ओहो, तो मुझे क्या करना है, मुझे कब्ज़ को ध्यान रखना है, मुझे पाइल्स नहीं होनी चाहिए। पाइल्स का ऑपरेशन होना, दुकानदारी का नीचे आना, याद रख लीजिएगा, बिजनेस का नीचे आना। शुक्र कमज़ोर है और आपका काम ही शुक्र का है। ओह सर ये भी क्लैरिटी मिल गई, तो अब आप इसको, इसका जो है बता दो, इसका ये ले लो, खत्म। तो यानी बीमारी का भी पता लग गया, सबका पता लग गया। डन। तो शुक्र का, गुरु का, दोनों उपाय आप लेते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।